महात्मा गांधी की आज 155वीं जयंती है। राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने राजघाट पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी बापू को नमन किया। पीएम मोदी ने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजघाट पहुंचे बापू को नमन करने के लिए, उस दौरान की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया, याद किया, उनके जीवन को याद किया। इस बीच बड़ी खबर आप तक यह भी पहुंचा दी, जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती आज, और इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम आतिशी ने भी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती आज, और दिल्ली के सीएम आतिशी ने भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया। राहुल गांधी ने भी बापू के समाधि पर पहुंचकर उन्हें नमन किया, उनके आदर्शों को याद किया, उनके जीवन को याद किया। यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दोनों ही, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पहुंची और राहुल गांधी जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। राजघाट से तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है वो पहुंचे बापू को नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है दोनों ही। दिल्ली की सड़कों पर दूसरे दिन भी आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री डटे रहे। सड़कों पर निरीक्षण करके अधिकारियों को दिवाली तक खराब सड़कों को चकाचक करने के निर्देश दिए गए और लगे हाथ मंत्री कैलाश गहलोत ने बीजेपी के आरोपों का भी जवाब दिया। दिल्ली की सड़कों के निरीक्षण का सिलसिला जारी है। राजधानी की सड़कों को चकाचक करने के लक्ष्य को लेकर सीएम आतिशी ने खुद कमान संभाल रखी है। इसी कड़ी में सरिता विहार फ्लाईओवर पर मरम्मत का काम शुरू हो गया है, जो महीने भर चलेगा। फ्लाईओवर पर मरम्मत के कार्य को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। बदरपुर और फरीदाबाद की तरफ जाने वाले यात्रियों को डीएनडी का इस्तेमाल करना होगा। सरिता विहार फ्लाईओवर पर रिपेयरिंग वर्क को लेकर दिल्ली सीएम आतिशी ने भी जानकारी साझा की। उन्होंने दिवाली तक दिल्ली की सभी टूटी सड़कों को दुरुस्त किए जाने का दावा किया, साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए, दिल्ली के काम रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। उनकी साजिश थी कि किसी तरह से जो दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रही थी, उस काम को किसी तरह से रोक दिया जाए। दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट और आज से सारे विधायक भी अपने अपने एरिया में निरीक्षण की शुरुआत कर रहे हैं और इस निरीक्षण के आधार पर आने वाले 2 से 3 दिनों में हर जगह सड़कें ठीक करने का काम शुरू हो जाएगा। फ्लाईओवर्स को भी रेगुलर रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो उसी क्रम में सरिता विहार फ्लाईओवर के मेंटेनेंस का काम शुरू है। सड़कों के निरीक्षण के दूसरे दिन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी मेहरौली महिपालपुर रोड का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सड़कों पर पड़े गड्ढों को भरने और रोड की मरम्मत के निर्देश दिए। लगे हाथ बीजेपी के आरोपों का भी जवाब दिया। कैलाश गहलोत ने वीरेंद्र सचदेवा से कहा कि आप बीजेपी शासित राज्य सरकारों के काम गिनवाएं। प्रकार से हम लगातार अब विजिट्स पे हैं। मुझे उम्मीद है कि पीडब्ल्यूडी जो है वो स्विफ्ट एक्शन लेके इन सारी सड़कों को मेंटेन तुरंत करेंगे और जहां पैचवर्क की ज़रूरत है वहाँ पैचवर्क होगा, जहां इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ इम्प्रूवमेंट होगा और जहाँ स्ट्रेंथनिंग मतलब दोबारा पूरी सड़क की जो रिकारपेटिंग होती है, रिकारपेटिंग की अगर आवश्यकता है तो वो भी होगी। अभी जिस सड़क पे हम खड़े हैं यहाँ भी जो है आप देखें कि जो बेल माउथ है जहाँ से पानी ड्रेन में जाता है तो उसके सामने मिट्टी पड़ी है। अगर ये मिट्टी तुरंत हट जाए तो सारा पानी जो है वो निकल जाएगा और ये सड़क जो है इतनी ख़राब हालत में नहीं होगी। जितना काम अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने किया है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, उतना काम पूरे देश में अगर भाई हम सुनते हैं कि 21-22 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ कितने काम किए हैं वो बता दें। मैं वीरेंद्र सचदेवा जी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो हरियाणा में कितने काम हुए और यूपी में कितने काम हुए। दिल्ली की सड़कों के निरीक्षण के दूसरे दिन दिल्ली सरकार के मंत्री मुकेश अहलावत ने
कंझावला रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री मुकेश अहलावत के साथ स्थानीय आप विधायक जय भगवान उपकार भी मौजूद रहे। मंत्री मुकेश अहलावत ने सड़कों का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को हालात सुधारने के निर्देश दिए। लेकिन रोड बनने के बाद ये यहाँ पर ना सीवर लाइन सेटल हो गई थी, तो उसके कारण से ये यहाँ पर खराब हो गया था। तो अब सीवर लाइन कंप्लीट हो गई है और अब आदेश दे दिया है पीडब्ल्यूडी वालों को कि फटाफट ये ड्रेन भी साफ करेंगे, क्योंकि ड्रेन में भी काफी शिल्टिंग पड़ी है, वो साफ करेंगे। और फिर ये वाला जो रोड है 200 मीटर तक का टूटा हुआ, बाकी तो ये रोड सही है, तो 200 मीटर का पूरा रोड बनवाएंगे। अभी अब कल मेरी एक विजिट थी 3 विधानसभा में, तीनों का काम स्टार्ट हो जाएगा 2-3 दिन में। अब ये भी काम हमारा बहुत जल्दी ये भी स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते में पीडब्ल्यूडी विभाग की 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों का निरीक्षण करने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत दिवाली तक दिल्ली की टूटी सड़कों को दुरुस्त करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि चुनाव नजदीक देखकर आप सरकार सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।